आरव और अनिका आकाशीय दुनिया के गहरे और रहस्यमय मार्ग पर चल रहे थे। उन्होंने पिछले परीक्षणों को पार किया था, लेकिन इस नए चरण में जो आ रहा था वह कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। उनके सामने अब एक नई परीक्षा थी, तत्वों का परीक्षण। इस परीक्षण में उन्हें अपनी शक्तियों और धैर्य की पूरी परीक्षा देनी थी, और ये आकाशीय दुनिया का सबसे कठिन चुनौतीपूर्ण भाग था। जैसे ही वे उस अंधेरे रहस्यमय स्थान में कदम रखते हैं, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। अचानक 4 अलग अलग दिशा से शक्तिशाली तत्वों के रूप में ऊर्जा की लहरें उन पर टूट पड़ती है। 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के रूप में शक्तियाँ उनके सामने खड़ी हो गईं, और उनके लक्ष्य स्पष्ट थे। उन्हें इन तत्वों को शांत करना होगा, और साथ ही अपनी आंतरिक शक्ति और संयम को बरकरार रखना होगा। ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं है, आरव, अनिका ने कहा। उसकी आंखों में चिंता और साहस का मिश्रण था। ये हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर हम इसमें विफल हो गए तो हम इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। आरव ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक गहरी सांस ली। हमें इन तत्वों से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उनसे सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। ये तत्व हमारी शक्ति को चुनौती देने नहीं, बल्कि हमें खुद से परिचित कराने के लिए आए हैं। तभी पहले तत्व अग्नि ने अपनी लपटों के साथ आक्रमण किया। लपटों के बीच से एक विशालकाय अग्नि राक्षस प्रकट हुआ, जो आग की लहरों के साथ उनके पास आ रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी क्रूरता और शक्ति थी, जैसे वह उन्हें निगलने के लिए तैयार हो। हमारी शक्ति तुम्हें जला देगी, अग्नि राक्षस ने गर्जना की। आरव और अनिका ने उसे घेर लिया, लेकिन आरव ने तुरंत अपनी ऊर्जा को संयमित किया और कहा, अग्नि, तुमसे डरने की बजाय हम तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। आरव ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और उसकी शक्ति को शांत करने के लिए ध्यान लगाया। उसकी दृष्टि में अग्नि केवल एक तत्व था, जो जीवन और विनाश के बीच संतुलन बनाए रखता था। वह धीरे धीरे उसकी लपटों के बीच एक पथ खोज रहा था, और अनिका भी उसी के साथ उसे सहयोग देने की कोशिश कर रही थी। अग्नि राक्षस को अचानक शांत होने का एहसास हुआ। उसकी लपटें कमजोर पड़ने लगीं, और उसने आरव की दिशा में नजरें डाली। तुम्हारे साहस और संयम ने मुझे शांति दी है, वह धीरे धीरे शांत होते हुए बोला, और अग्नि का तत्व वापस उसकी मूल अवस्था में लौट आया। तुमने अग्नि को शांत कर दिया है, एक गहरी आवाज गूंजी। अब तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन बाकी तत्वों से भी तुम्हें यही समझ और संयम दिखाना होगा। अगले ही पल जल का तत्व आ गया। एक विशाल जल प्रवाह आरव और अनिका की ओर बढ़ने लगा, जिसमें बर्फीली लहरें और ठंडी धाराएं थी। जल की इस शक्ति को नियंत्रित करना अधिक कठिन था, क्योंकि यह दोनों को अपने भीतर समाहित कर सकता था। जल के साथ संघर्ष नहीं, समर्पण की आवश्यकता है, आरव ने कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। उसने जल के प्रवाह को समझने की कोशिश की, और वह जानता था कि अगर वह जल से लड़ता तो वह केवल उसे और अधिक बढ़ा देता। आरव ने अपने चारों ओर एक बल जैसा बुदबुदाया, जो उसे जल के प्रवाह से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे धीरे जल को अपने भीतर समाहित करना शुरू किया, उसकी लहरों को अपनी गति के साथ मिलाने की कोशिश की। अनिका ने देखा और उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति से हो सकता है। उसने आरव का साथ दिया, और दोनों ने जल के प्रवाह के साथ मिलकर उसे शांत किया। जल की लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं, और जल तत्व की शक्ति भी अपनी शांति में समाहित हो गई। तुम दोनों ने जल का तत्व भी शांत किया है, आवाज आई। अब तुम्हारी परीक्षा का अगला चरण शुरू होता है। फिर आकाश से वायु तत्व ने आक्रमण किया। एक बवंडर की तरह शक्तिशाली हवाएं उठने लगी, जिससे उनके कदम रुकने लगे। ये तूफान उनका संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। अनिका को लग रहा था कि यह चक्रवात उन्हें अपनी दिशा से भटका सकता है। हमें स्थिर रहना होगा, आरव ने कहा, और दोनों ने आंतरिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। जैसे ही वायु ने अपनी दिशा बदलने की कोशिश की, आरव और अनिका ने उसे अपनी ऊर्जा के साथ जोड़ते हुए शांत किया।
वायु की शक्ति को उन्होंने समझा और उसे नियंत्रित किया। वायु के बाद अंतिम और सबसे चुनौतीपूर्ण तत्व पृथ्वी सामने आया। विशाल पत्थर के ढेर और पहाड़ जैसे आकार के जटिल संरचनाएं आकर उनके रास्ते में खड़ी हो गईं। पृथ्वी की ताकत को हर कोई समझ सकता था, लेकिन उसे नियंत्रित करना बहुत कठिन था। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि केवल अपनी शक्ति और संतुलन से ही वे इस चुनौती को पार कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ अपने प्रयासों को जोड़ते हुए पृथ्वी की शक्ति को सहलाना शुरू किया। धीरे धीरे पृथ्वी की विशाल चट्टानों में दरारें पड़ने लगी और वे अपने रास्ते से हटने लगी। ये प्रक्रिया लंबी और कठिन थी, लेकिन अंततः दोनों ने पृथ्वी के तत्व को भी शांत किया। तुम दोनों ने सभी तत्वों को शांत किया है, गहरी आवाज आई। तुम अब इस परीक्षा से पार हो चुके हो। तुम्हें अब अगला चरण मिलेगा, जहां तुम्हारी असली शक्ति का परीक्षण होगा। आरव और अनिका अपने आप पर गर्व महसूस करते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वे जानते थे कि यह उनकी यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा था। उन्हें अभी बहुत कुछ करना था और उनका रास्ता अभी बहुत लंबा था। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका अगले चरण की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे? क्या वे आकाशीय द्वार को पार करने के बाद अपनी यात्रा को पूरा कर पाएंगे?